हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं हूँ हिना गनात्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं मेरे साथ 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3। हमारा यूनिट नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस चल रहा है, जिसमें हम पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने बेसिकली यूटिलिटी के बारे में स्टडी किया, उसके फीचर्स के बारे में स्टडी किया। और इस वीडियो में आज हम यूटिलिटी के टोटल दो टाइप, जैसे एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करने वाले हैं। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसको हम एक चार्ट के थ्रू और एक डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, आज उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी देखिए, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है यूटिलिटी के। जैसे हमने डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी किया यूटिलिटी के, हमने देखा कि यूटिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं, वैसे ही हम देखेंगे कि यूटिलिटी में दो कंसेप्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा, एक होता है टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यस, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स to the aggregate of utility derived by the consumer from all units of a commodity consumed। देखिए टोटल का मतलब ही क्या होता है? ऑल। हमने जितने भी यूनिट्स को कंज्यूम किया है, ठीक है, उसका जो लास्ट में हम एक एग्रीगेट देखते हैं, बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं? टोटल कहते हैं। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले एक चपाती ली, उसके बाद में मैंने सेकेंड चपाती कंज्यूम की, उसके बाद में मैंने 3 चपाती कंज्यूम की, उसके बाद मैंने कितनी चपाती कंज्यूम की? 4। इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे कितना कंज्यूम किया मैंने? पहले तो एक ही किया, बट यहाँ पे क्या किया मैंने? 1 + 1 किया। अगेन यहाँ पे क्या किया मैंने? 1 + 1 + 1। इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे देखिए हर बार क्या हो रहा है? एडिशनल यूनिट हो रहा है। और लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, लेकिन हमने कितना कंज्यूम किया? लास्ट में कितना कंज्यूम किया? ये क्या है? ऑल सक्सेसिव यूनिट्स हैं। ये कमोडिटी को हमने क्या किया? लास्ट में जितना भी ओवरऑल कंज्यूम किया, बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं? टोटल कहते हैं, ठीक है। और यूटिलिटी तो आप जानते ही हो, इसी को क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट। मैंने बोला था ना, मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट। अब यहाँ पे देखो, मैंने एग्जांपल दिया था, इसी एग्जांपल को मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने पहले तो फर्स्ट चपाती कंज्यूम की, उसके बाद में मैंने क्या किया? एक एडिशनल चपाती को और कंज्यूम किया। इस एडिशनल चपाती को जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, वो क्या हुआ? मेरा एडिशनल यूनिट हुआ ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। इन अदर वर्ड्स, इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट। अब ये जो भी लास्ट यूनिट रहेगा, जैसे यहाँ पे ये थर्ड वाला जो है, ये क्या हुआ? लास्ट यूनिट हुआ कमोडिटी का, जो हमने क्या करा? कंज्यूम किया। और यही हमारा क्या है? एडिशनल यूनिट है। आप जैसे जैसे एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे, उसे क्या कहेंगे हम? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। क्लियर? सिंपली दो चीजें याद रखो। टोटल मतलब क्या? एग्रीगेट ऑल यूनिट, जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो क्या हुआ? आपका टोटल हुआ। और मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल मतलब एडिशनल, जो भी आप यूनिट को क्या कर रहे हो? एड ऑन कर रहे हो, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, उसी को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। अब इसे हम सबसे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, अब हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। हमने सबसे पहले तो दोनों कंसेप्ट्स को अच्छे से स्टडी कर लिया। अब इसको हम सिंपली एक चार्ट और एक डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ये इतना सारा एक्सप्लेनेशन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आपको स्मार्टली क्या करना है? इसको याद रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए,
सबसे पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों भी क्या है, इंटर रिलेटेड है। और इसको हम एक इजीली हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसको अलग नंबर्स भी ले सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। ये काफी इजी नंबर्स है तो ये याद करने में भी काफी इजी जाते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं, लाइक 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया या फिर 25 हो गया, ऐसे 5 के गैप से भी आप ले सकते हो। सो हमको इसमें याद क्या रखना है, हमको इसमें देखना है यूनिट्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूटिलिटी स्केड्यूल में सबसे पहले हम लोग यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ व्हाट, एक्स। अब देखो आप इसको, ये एग्जाम्पल है जस्ट, आप इसको कुछ भी दे सकते हो, या आप इसको क्या कर सकते हो, इसको एक एग्जाम्पल के लिए आप इसको मैंगो भी बोल सकते हो, या फिर जो मैंने बोला वो चपाती भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। सो यूनिट ऑफ मैंगो, देखो सबसे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करा, पहला यूनिट मैंने कंज्यूम किया मैंगो का, तो उससे मुझे जो टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी मिली, इक्वल। अब यहाँ पे तो मैंने फर्स्ट ही बाइट लिया है, एक ही मैंने खाया है, तो एक में मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे दोनों भी जगह पे सेम यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड यूनिट को क्या कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ, सो सेकंड यूनिट को कंज्यूम करते हुए मुझे क्या मिला, यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई, और वो कितनी हो गई, 10 से 8 हो गई। क्लियर। पहले मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझाती हूँ और इससे टोटल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं फिर बताती हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जैसे ही मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया मैंगो का, तो ऑटोमेटिक मेरी और यूटिलिटी क्या हो गई, 2 से कम हो गई। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कितने का गैप है, 2 का गैप है। 2 से क्या हो रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, ठीक है। सो जैसे मैंने 4 यूनिट को कंज्यूम करा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी 4 हो गई। उसके बाद में 5 यूनिट कंज्यूम किया, 2 हो गई। देखो एक लेवल ऐसा आता है जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे ही मैंने आगे और एक यूनिट को कंज्यूम करा, वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0। समझ रहे हो, यहाँ पे तो मेरी क्या हो रही थी, यूटिलिटी डिमिनिश हो रही थी, कम हो रही थी, लेकिन एक लेवल पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और 0 होने के बावजूद भी जैसे ही मैंने 7 मतलब और एक यूनिट को कंज्यूम किया, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे निगेटिव। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, सिंपली कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। जैसे जैसे आप एक एक यूनिट को कंज्यूम करोगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम कम होगी, और कम कम को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिमिनिश बोलते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी कैसे निकाला। देखो अब टोटल यूटिलिटी के लिए सबसे पहले जब आपने यूनिट को कंज्यूम किया, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी तो सेम थी, लेकिन टोटल का मतलब मैंने क्या बोला था आपको, यस ओवरऑल, है ना, टोटल होता है, एग्रीगेट होता है। सो जैसे ही हमने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई थी, 8 हो गई थी, मतलब कम हो गई थी। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएंगी, 10 + 8 18। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 10 + 8 कितना हुआ, 18। अब जैसे ही मैंने आगे और एक यूनिट कंज्यूम किया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई थी, 6। सो 18 प्लस क्या कर देंगे हम, 6, तो हमको कौन सा नंबर मिल जाएगा, 24। आप समझ रहे हो। और उसके बाद में ऐसे ही फोर्थ यूनिट पे क्या हो गई थी, 4, तो आप अगेन 24 में क्या ऐड कर दो, 4, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 28। अगेन यहाँ पे कितने से बड़ी, 2 से, तो +2। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितनी हो गई, 0 है, तो 0 है तो क्या रहेगी, यहाँ पे इक्वल ही रहेगी ना। ये रहा, हमको 30 तो मिल गया था यहाँ पे 0 है तो भी कितना रहेगा, 30। देखो जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होती है, वहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट। टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। और जैसे ही हमने और एक यूनिट को कंज्यूम किया, तो वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, निगेटिव हो गई, क्योंकि 0 के बाद में क्या होगा, ऑब्वियसली निगेटिव में चले जाएगा। ऐसे देखोगे आप तो यहाँ पे +1 +2
है ना, तो इधर क्या आ जाएगा -1 -2 ऐसे इधर। सो वैसे ही मेरी टोटल यूटिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है? -2 है तो आप क्या करोगे, 30 में से -2 कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। समझ में आया? सो मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे निकालते हैं। ये अप टू यू, आपको यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है और उसके हिसाब से आप टोटल यूटिलिटी को क्या करो, उसमें एड ऑन कर दो। 10 + 8 18, 18 + 6 क्या हो गया 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 0 30 और 30 में से आप -2 करोगे तो 28। अब इसको डायग्राम में देखो, काफी सिंपल है। डायग्राम में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नीचे एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स जो हमने लिया है, फॉर एग्जांपल मैंगो। और वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखो अब एक एक देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, हमने चार्ट देखा ना ऊपर, हमारे चार्ट से बनाना कभी भी। अब चार्ट में हमने यूनिट ऑफ कमोडिटी कितना लिया है, यहाँ पे पहले देख लो 1 to 7 लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 to 7 कर दोगे। क्लियर? और नीचे में यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो नीचे में भी क्या करोगे आप, -1 -2 या फिर डायरेक्ट 2 और 4 दो के गैप से लिख लो। उसके बाद में अब इधर देखो, इधर हमने कौन से अमाउंट ली है, यहाँ पे हमने 0 2 4 6 8 10 ऐसे लिया है ना। और उसके बाद में हमने क्या लिया है आगे, और ये वाले अमाउंट्स लिए, तो ये हमको अब एडजस्ट करनी है सिंपली। सो आप यहाँ पे क्या करो, 4 4 के गैप से ले लो सिंपली। 4 8 12 16 20 24 28 32। ठीक है, सो ऐसे आप अमाउंट्स को लिख लो। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन जब मैंने फर्स्ट क्या किया था, यूनिट कंज्यूम किया था, तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 10। देखो 8 और 12 के बीच में क्या आता है, 10, ये रहा। और ये हमेशा ध्यान रखो, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सेम पॉइंट से क्या होगी, स्टार्ट होगी। रीजन बीइंग, जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था तो तब दोनों भी क्या थी आपकी, सेम थी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई थी, 8। क्लियर? उसके बाद में जैसे ही कंज्यूम किया तब कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी। इसके बीच में देखो बराबर आया है। उसके बाद में 4, उसके बाद में 2 और एक लेवल पे कितनी हो गई थी, 6 यूनिट पे 0। और उसके बाद में -2 हो गई थी ना, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव हो गई थी। काफी सिंपल है। और इसको क्या करो, फिर हैंड से क्या करो, ज्वाइन कर दो ऐसे। क्लियर? ये क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। उसके बाद में टोटल यूटिलिटी कर्व देखो। पहला फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तो कितनी थी, 10। सेकेंड यूनिट जैसे ही कंज्यूम किया कितनी थी, 18 हो गई थी ना, प्लस किया था ना हमने, ये रहा 18। उसके बाद में थर्ड यूनिट में कितनी हो गई थी, यस 24। फोर्थ यूनिट पे 28। फिफ्थ यूनिट पे कितनी हो गई थी हमारी, 30 हो गई थी। सिक्स्थ यूनिट पे भी कितनी थी, 30 ही थी। और सेवेंथ यूनिट पे कितनी हो गई थी, 28। यहाँ पे क्या हो गई थी, डिमिनिश हो गई थी, कम हो गई थी ना। अब देखो जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद डिमिनिश हो गई थी, तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 0, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैटिटी का मतलब होता है हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। इसे क्या कहोगे आप, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन कहोगे। क्लियर? जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। और सैटिटी का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। इज इट क्लियर? काफी इजी है। देखो
अब इसको एक्सप्लेन किया है। सो सिंपली टीयू कर्व क्या है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ये रहा। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिया है, यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, और वाई पे क्या दिया है हमने, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। उसी के बाद में डायग्राम से हमको क्या दिख रहा है, देखो टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप कौन सा है, अपवर्ड है, वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का स्लोप कौन सा है, डाउनवर्ड। ये रहा, टोटल यूटिलिटी ऊपर के साइड जा रहा है तो ये अपवर्ड होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी नीचे साइड आ रहा है तो ये क्या हो रहा, कम कम हो रहा है ना, क्योंकि तो डाउनवर्ड होगा। उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या हो जाता है, एक लेवल पे जीरो भी हो जाता है और निगेटिव भी हो जाता है, और वेयर एज टोटल यूटिलिटी कर्व क्या हो जाता है, मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाता है। इज इट क्लियर? देखो अब पहला पॉइंट देखो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर सेम। मैंने बोला था ये इसी से हमको लिखते आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे एक्स यूनिट जब मैंने फर्स्ट कंज्यूम किया तब मेरी दोनों भी क्या थी, सेम थी। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। ये रहा, इसी को आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। सिंपल। मेरा फर्स्ट स्टेज पे क्या दिख रहा है बेटा, तीन स्टेज है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज है हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रहा है। सेकेंड स्टेज क्या है मेरा, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है। ये देखो मैंने बोला ना, टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है मेरा, जीरो है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी, और सैटिटी का मतलब ये होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो एट दिस स्टेज total utility reaches to its maximum, remain constant, whereas marginal utility becomes zero. This is called the point of satiety. उसके बाद में थर्ड में क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी तो निगेटिव हो गया। सो आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड फर्दर रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी, है ना। जैसे हमने और एक यूनिट को कंज्यूम करा तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई हमारी, अगेन डिक्लाइन, नीचे की ओर जाना शुरू हो गई। वाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, ये रहा, टीयू कम हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, हो गया। ये तीनों स्टेज को क्या किया, एक्सप्लेन किया। फर्स्ट स्टेज है हमारी यहाँ पे टीयू इंक्रीज, एमयू डिक्रीज। सेकेंड स्टेज क्या है हमारी, यस टीयू मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, और एमयू क्या हो गया हमारा, जीरो। और थर्ड स्टेज क्या है हमारा, टीयू क्या हो गया, कम हो गया, और एमयू क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। इज इट क्लियर? सिंपल। अब देखो, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिटी अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन। ऑब्वियसली जहां पे अब आपको एकदम जीरो, मतलब आप क्या है अभी फुलफिल हो, मतलब आपकी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई, अब आपको कुछ भी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हमको क्या करना चाहिए, रोक लेना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती फिर भी कंज्यूम कर रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी खा रहे हो, तो वो क्या होगा, निगेटिव ही होगा, फिर वो क्या करेगा, उसका असर निगेटिव दिखाएगा। क्लियर? सो मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रीच एंड देयर इज नो एडिशनल टू, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, एनी फर्दर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। आपका जो एक पॉइंट था, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन लेना था आपने ले लिया, बट अगर आप जबरदस्ती कंज्यूम कर रहे हो तो वो क्या होना है, डिससेटिस्फेक्शन ही देगा। क्लियर? इन अदर वर्ड अ कंज्यूमर स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल, मैंने चपाती खाई अब मेरी सपोज कैपेसिटी है एग्जांपल 3 चपाती खाने की, मैंने पहली खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, अब यहाँ पे तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब ये एक लेवल पे यहाँ पे मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो गई, जीरो, मतलब मेरा पेट क्या हो गया, भर गया। लेकिन फिर भी अगर मुझे मम्मी ने बोला नहीं बेटा आधी और ले लो, तो मैंने उनका मान रखने के लिए जबरदस्ती खा ली। अब यहाँ पे मैंने कितनी खा ली, 3.5 खा ली, तो 3.5 खा ली, तो ये जो हाफ मैंने जबरदस्ती खाई वो मेरी क्या हो गई, निगेटिव। क्यों? क्योंकि इससे मेरी क्या हो गई, अब तबीयत खराब हो गई। क्लियर? मतलब मुझे क्या हो गया, अब ये ओवरडोज हो गया, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी अगर मैं उसको कंज्यूम कर रही हूं तो मुझे उससे क्या होगा, डिससैटिस्फैक्शन होगा। क्लियर? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है।
सो सिंपली हमने क्या देखा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और दोनों का रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में तीन ही चीजें याद रखनी है। पहले लेवल पे टीयू इंक्रीज होगा तो एमयू क्या होगा, डिक्रीज। सेकेंड लेवल पे टीयू हाईएस्ट होगा तो एमयू क्या होगा, 0। और थर्ड लेवल पे टीयू क्या होगा, कम होगा, डिमिनिश होगा, तो एमयू क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव होगा। क्लियर। और जहां पे टीयू हाईएस्ट और एमयू 0 होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। क्लियर, जिसका मीनिंग होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और उसके बाद अगर हम कंजम्पशन करते हैं फिर भी, तो वो क्या हो जाता है हमारा, डिससेटिस्फैक्शन। इज इट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आया होगा। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस बनाकर ला सकूं। सो गुड बाय, थैंक यू।